नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। हर मनुष्य जीवन में अनेक कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी शख्स इस जगत में आया हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, अनेक कठिनाइयों को, विपदाओं को उन्होंने झेला है और हर कोई झेलता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, ईश्वरीय विधान को टाला नहीं जा सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता और इसके लिए कोई दोषी नहीं होता है। अगर जीवन में कुछ अप्रिय घटना घट जाए, जीवन में कुछ अनचाहा काम हो जाए, इच्छा विरुद्ध काम हो जाए, जीवन में कोई विपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, ना चाहते हुए भी कोई घटना घट जाए, इसके लिए कोई भी शख्स दोषी नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता है। यह सब ईश्वरीय विधान के अनुरूप स्वतः स्वाभाविक अपने आप होता है। इसे हम होनी कहते हैं, अर्थात जो होना होता है उसे किसी भी सूरत में टाला नहीं जा सकता। इस संसार में बड़े से बड़े सूरमा, बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा, बड़े से बड़े सूरवीर समय विशेष पर, परिस्थिति विशेष में अपने को असहाय, मजबूर और विवश हो जाते हैं। यहाँ पर हम महाभारत के एक प्रसंग को उद्धृत करना चाहूँगा। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उस सभा में भारतवर्ष के महान धनुधर भीष्म पितामह, अर्जुन, गुरु द्रोण मौजूद थे। महान गदाधारी भीम मौजूद था। इतने सारे सूरवीर पराक्रमी मौजूद थे। सब सन्निकट रिश्तेदार थे द्रौपदी के। भीष्म पितामह ससुर थे, उनका भीम उनका पति था और अर्जुन उनके पति थे। ये सभी के सभी उनके सन्निकट रिश्तेदार थे। लेकिन एक दुष्ट नंगा नाच कर रहा था, तांडव कर रहा था। लेकिन उस सभा में सबके सब विवश थे, लाचार थे। कोई किसी द्रौपदी को मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण के शरण में द्रौपदी जाती है और श्री कृष्ण ही वहाँ मदद करते हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ संकेत साफ छिपा हुआ है इस कथा में कि दुनिया में कोई किसी को मदद नहीं कर सकता। दुनिया में कोई किसी को उसकी समस्याओं से निजात नहीं दिला सकता। दुनिया में कोई किसी को उसके दिक्कत और परेशानियों को नहीं हल कर सकता और न ही कोई होने को टाल सकता है। बजाय ईश्वर के सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमारी समस्या को हल कर सकते हैं, हमारी विपदाओं को टाल सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सीधे ईश्वर के शरण में चले जाएं, ईश्वर को समर्पित हो जाएं, अपने आप को ईश्वर को अर्पित हो जाएं। व्यक्ति के अंदर कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यह किया या कर सकता हूँ, तो यह उसका अहंकार बोल रहा है। अहंकार से निवृत्त व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कह सकता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ या मैंने कुछ किया है। महाभारत की घटना का जैसा कि मैंने उदाहरण दिया
इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ईश्वर ही सब करता है। इसके अतिरिक्त दुनिया में हर कोई माध्यम है। अगर आपके लिए पिता, आपके माता, आपके चाचा, आपके भाई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, उस माध्यम से ईश्वर कर रहे हैं। सारा कर्ता फाइनली ईश्वर है। कहीं कहीं आपके निकट रिश्तेदार भी विवश मजबूर हो जाते हैं आपके लिए कुछ करने में, क्योंकि यह ईश्वर का विधान है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वह माध्यम ईश्वर है, किसी न किसी के माध्यम से कर रहे हैं। किसी को बेटा बन के कर रहे हैं तो किसी के बाप बन के कर रहे हैं, तो किसी को पुत्र बन के कर रहे हैं, तो किसी को पत्नी बन के कर रहे हैं। और कहीं कहीं ये समस्त निकट सन्निकट रिश्तेदार सब कुछ मदद करने में आपके विफल हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये ईश्वर का कृपा है। आप सीधे ईश्वर के शरण में जाएं, वही आपको समस्या का हल कर सकते हैं। अन्यथा और दुनिया में किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें, वही आपकी समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं। तो सभी अभी महाभारत का जो प्रसंग है, जिसका मैंने आप लोगों के समझ रखा, उससे साफ संकेत यही मिलता है। वेद व्यास जी ने यही कहना चाहा है कि ईश्वर ही फाइनली मददगार है और दुनिया की कोई शख्स आपका मददगार नहीं है। कोई भी आपका मदद नहीं कर सकता। और जीवन में जो घटनाएं घट रही है, ईश्वर विधान के अनुरूप हो रही है, ईश्वर के विधि के अनुरूप हो रहा है, और यह होनी है, होना ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर के प्रसाद समझ के स्वीकार कर ले, ईश्वर को कृपा समझ के स्वीकार कर ले। चाहे जितना दुख है, जितनी समस्याएं, जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे पत्नी पगली मिल जाए, चाहे हस्बैंड बेकार मिल जाए, चाहे बेटा बेकार हो जाए, चाहे पत्नी बेकार हो जाए, चाहे नालायक निकल जाए, सब अपने को ईश्वर को अर्पित कर दे। सारा खेल ईश्वर का है। अपने आप को ईश्वर की शरण में खुद को समर्पित कर दें, यही जीवन जीने का रास्ता है। कर्ता फाइनली वही है। आपके अंदर करने की कुछ भी क्षमता नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप पावरलेस हैं। केवल ईश्वर के शरण में अपने को समर्पित कर दें और जो हो रहा है उसको स्वीकार करें। जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घट रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको मान लें, ईश्वरीय प्रसाद समझे, ईश्वरीय कृपा समझे, ईश्वरीय अनुकंपा समझे, ईश्वरीय अनुग्रह समझें, और फिर उसे स्वीकार करते जाएं और जीवन को सहजता से जीते रहें। यही जीवन जीने का फाइनली रास्ता है। तो अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा, और इन्हीं कुछ वचनों के साथ मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो लेकर के आप लोगों के समझ प्रस्तुत होता रहूँगा। अंत में सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।